मैंने सबकी सुनी और आज एक सवाल बनता है कि ये जो 2 लाख की रैली थी कराची की, और ये जो 50,000 से ज़्यादा का मजमा इस्लामाबाद में इकट्ठा हुआ था, इतने लोग क्या आपने बॉर्डर खोल दिए थे कि वो इंडिया से आ गए थे, इंडिया ने भेज दिए थे? आपके इदारों को आपको पता है कि कौन आवाज़ लगाए तो कितने उस वक्त उड़ के आते हैं उसकी आवाज़ पर। आपने उनके गले क्यों नहीं दबाए कि क्यों खबरदार पाकिस्तान के लॉ एंड ऑर्डर को जो है सबोट्रैज करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इसलिए ये आप छोड़ दें कि आप लोग जो है ना वो दयानतदारों का एक मजमा है, तो उनमें से ये उस दिन एपीसी में जो तस्वे बहा रहे थे बैठ के, उनके हुकूक तल्फ हुए हैं। बात मैं पहले दिन से अर्ज़ कर रहा हूँ कि जनाब आज आपको ये देखना पड़ेगा कि 47 में आज़ाद होने वाला मुल्क है, 6 साल उसकी अभी उम्र है उसकी पैदाइश की, तो 53 में आके जो पहला मार्शाल्लाह लगवा रहे हैं वो मौलवी और सियासतदान, दौलताना और मजलिस एरार का गठजोड़ हुआ था, जिसमें आप बिलबिला उठे थे। पूरा पंजाब में आग लग चुकी थी, लाहौर सारा आपके हाथ में मफलूज होकर रह गया था। आप लोग मजबूर होकर आपने जनरल आज़म को कहा था कि हमें अमन का करके दो। वो मिनी मार्शल लॉ, पहला मार्शल लॉ, सियासतदान और मौलवी के गठजोड़ और उनके एवल नेक्सस की बुनियाद पर पहला मार्शल लॉ लगा। पहली इनविटेशन फौज को देने वाले मुल्ला और पॉलिटिशियन का इवल नेक्सस था। आगे चले, दरमियानी में आप अयूब खान वाले उस पे आ जाएं। जिस वक्त आपने रास्ता दिखा दिया कि हम ये हरकतें कर सकते हैं, तो उस वक्त जब उनका बस चला उन्होंने भी आपको टेक ओवर किया। ज़ियाउल हक में आपका वो एक वजीर आज़म फांसी चढ़ा चुका है। उसके बाद जब अगर वो छोड़ता नहीं, अगर वो उसका क्रैश ना होता तो वो ज़रूर मरता। वो अगर कुदरत से ना मारा जाता तो आपके हाथों ज़रूर मरता, जिस हद तक बात चली गई थी। उसके बाद मुशर्रफ वाले दौर में जब आपने 2 दफ़ा उसके साथ डील की, मिसाक लिए, सारा कुछ किया, तो आपने ये जो आप एपीसी में लगे हुए थे कि चलें पिछली बातों के हम एतराफ़ करते हैं और भूल के तो हम आगे चलते हैं मुल्क और कौम की खातिर, मुल्क और कौम की खातिर नहीं। वो जो 2 नौजवान वहाँ बैठे हुए थे, मरियम और बिलावल, उनकी खातिर नवाज शरीफ को जरदारी वेलकम कर रहे हैं। वरना आप तो कहते थे हम एक दूसरे की अंतड़ियां निकाल के इनको चौकों में घसीटेंगे, इनको सड़कों पे घसीटेंगे। और ये फजलुर रहमान जो इस वक्त इनका सारों का चेयरमैन बन के वहां बैठा हुआ था, इसको तो इस वक्त सिर्फ एक बात के पिछू पड़े हुए कि उसके पास सीट कोई नहीं। अब मुशर्रफ को आप गद्दारी के मुकदमे में फांसी देने लगे थे। आपको अपने सियासतदानों का, आपको अपने सारों का वो अजीज होता है, कैरियर भी और उनका फ्यूचर भी। इनको अपना अजीज नहीं होगा। एक चीफ को फांसी देने से अगर जो रिवायत कायम हो जाती है, उसको आर्मी का इदारा कैसे भुगतता, और उसकी शक्ल क्या बनती है उसके वक्त पाकिस्तान की। एक मौका, यानी जिनसे आप जद्दे की, लंदन के मिसाक और डीलें करके आए हैं, आपने वहां कौन सी आली जरफी का सबूत दिया? गद्दार है जी, गद्दार है जी, गद्दार है, उसने फलां किया, गद्दार मतलब मुशर्रफ गद्दार हो गया। उसको आप जब तक आप फांसी ना देते आपको आराम नहीं आना था। अब जो इसकी एज ए इदारा लेगेसी है, जो एक इदारा है, उनके अंदर भी सोचने वाले लोग मौजूद हैं, वो आप ही से सीखते हैं सारा कुछ। अब आपके बामी ताल्लुकात जो हैं वो बहुत चीज़ें आपस में एक्सचेंज हो चुकी हैं आपकी। अब मसला ये है कि आप दोनों तरफ, मैंने अर्ज़ किया कि पावर है, ताकत है, दयानत नहीं है, खौफ खुदा नहीं है। और चूंकि खौफ खुदा और दयानत नहीं है, इसलिए अब अगर वो आपको उस तरह वो वाला फ्री हैंड दें, तो आपको कितनी देर लगेगी जनाब आसिफ नवाज जंजुआ क्या केस जैसा केस दोबारा बनाते हुए, वैसी सिचुएशन दोबारा पैदा करते हुए। इसलिए अब एक सूरत है कि आप
एक सचमुच के सच पसंद, वाकयातन सच को फेस करने वाले, वाकयातन आप अपने मुल्क और कौम के पब्लिक के इंटरेस्ट के मालिक बने। अभी मैंने अलहदा रखना है उसके ऊपर प्रोग्राम, लेकिन जिस दिन आपकी एपीसी हो रही थी उस दिन इस्लामाबाद के कॉलेजों में जो एक सेमेस्टर सिस्टम चेंज किया गया है उसकी फ़ीसों की अदायगी चूँकि 3 गुना हो गई थी, तो वो स्टूडेंट्स अपने फ़ीसों के लिए रोते फिर रहे थे और उनके बाज़ टीचर्स ने अपनी तनख्वाहों का, यानी जो एडमिशन कमेटी का हिस्सा थे, वो मैंने पूरा राइटअप अलहदा रखा है, वो अगले प्रोग्राम अलहदा से उस पर करूँगा। लेकिन जिस वक्त आप अपनी, उस वक्त वो शो वहाँ पे मुनक़िद हो रहा था इस्लामाबाद में, उस वक्त इस्लामाबाद के बाज़ कॉलेजों के स्टूडेंट्स जो हैं उनके पेरेंट्स, जिनमें से बाज़ जिगर के मरीज़ थे और उनके पास घर वापस जाने का किराया नहीं था, वो 12,000 फ़ीस के लिए बेबस हुए थे। और स्टूडेंट्स के वो टीचर जो दाखिला कमेटी के मेंबर थे, उन्होंने तरस खाकर अपने होने वाले स्टूडेंट्स के लिए अपनी तनख्वाहों में से कंट्रीब्यूशन करके उनकी फ़ीसें अदा की। आप कहाँ थे उस वक्त? पब्लिक इंटरेस्ट जो है ना, वो आपका मालिक बनने, कुर्सी का मालिक बनने और अफसर बनने, नीली लाइटें जलाने, झंडे वाली गाड़ी छूटने के बाद आप कहते हैं पब्लिक इंटरेस्ट की बात करते हैं। ये लें सारा कुछ, लेकिन फिर जहां मौत पड़ने वाली मौके आए, जहां पे स्टैंड लेना आपको कुर्सी जाती हुई दिखाई दे, तो उस वक्त असूल ना छोड़ा करें। आप हर सब छोड़ते हैं। पीपल पार्टी दागदार है, तहरीक इंसाफ दागदार है, आपकी फजलुर रहमान दागदार है, आपकी जमात इस्लामी का दामन साफ नहीं है, आपकी नून लीग का दामन साफ नहीं है, आपके चौधरियों का दामन साफ नहीं है। इस तरह का जो सियासी स्टफ है उसको फौज रास्ता देगी कहाँ से? क्यों देगी? वो छीन के लेना है ना, आपने खो के ले लें। फिर जिस दिन आपका बस चलता है उस दिन उतनी देर वो चल जाते हैं। जिस दिन वो समझते हैं कि अब आप उनके हाथ से उससे बाहर होने लगे, तो वो अभी वो पॉलिटिशियन, वो साहिब किरदार लोग, वो लीडरशिप है, वो उभर के आए ऊपर। आप अपनी पार्टियों के अंदर, आप अपने दायरों में वो इंसाफ वाला माहौल पैदा करें, तो बिस्मिल्लाह चलते रहें।